हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्या बाज़ार की हालत रही और रशिया की मार्केट देख लेते हैं और उस बारे में जान लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है रशिया से। तो ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंसेक्स करीबन 1.5% पे क्लोज हुआ है। निफ्टी 1.25% करीबन, और ये 2.25% बैंक निफ्टी। ये गिरावट थी करीबन 3-3.5% की। हालांकि एंड तक आते आते थोड़ी रिकवरी ले ली। इंडिया विक्स में भी देख सकते हैं करीबन 29 पे कर रहा है ये। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। निफ्टी 50 में भी गिरावट है। सभी सेक्टर्स में आप देख सकते हैं गिरावट ही है। कोई भी सेक्टर अभी भी उछाल में ही है। एफएमसीजी में कम है और निफ्टी 100 में कम है। सबसे ज़्यादा है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक इसलिए है क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो चुका है, और जिस वजह से बैंकों में भी दबाव देखने को मिल रहा है, और ऑटो सेक्टर में भी दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। जिस वजह से सभी ऑटो सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और कोई रीज़न नहीं है इसमें गिरावट का। और रशिया और यूक्रेन में रशिया की जो मार्केट है वो करीबन अभी क्लोज़ कर दी गई है 1 वीक के लिए। और जो डो जोन्स है, डो जोन्स का फ्यूचर भी देख लेते हैं। डो जोन्स में क्या चल रहा है। डो जोन्स में करीबन 500% की गिरावट थी पिछले सेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं करीबन 700-600% की लगा सकते हैं। नेस्डेक में करीबन 200-250% की, निकी में 450% की, हैंगकांग में हांगकांग में 17% की। अब इसमें देख लेते हैं कि जो डो जोन्स का फ्यूचर देख लेते हैं। डो जोन्स के फ्यूचर में क्या चल रहा है, तो उससे पता लगेगा कि हमें क्या चल रहा है आज। तो आज भी मुझे लगता है कि मार्केट गैप डाउन में ओपन हो सकती है। हालांकि अभी 33,294 पे चल रहा है। अब देख लेते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो गिरावट का माहौल बना हुआ है। रशिया यूक्रेन में तो बंद ही कर दी गई। अभी तो फ्यूचर प्लस में ट्रेड कर रहा है। हालांकि एंड तक देखेंगे कैसे क्या रहता है। अभी यूएस और रशिया पे बहुत सारे सेंक्शन लगा चुके हैं। तो वो भी देख लेते हैं क्या न्यूज़ आई है लेटेस्ट। तो रशिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी एथलीट्स पे भी सेंक्शन लग जाएगा। तो कल्चर सेक्टर पे भी सेंक्शन लगा दिया है। तो इसमें देख सकते हैं द रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन एंटर्ड इन 7 डे ऑन वेडनेसडे। 7 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, विद फाइटिंग इंटेंसिव इन कीवी। अगर राजधानी को इन्होंने कैप्चर कर लिया तो यूक्रेन पूरा कैप्चर ही कर लिया। तो उसमें नहीं कर सकते अभी। उसमें अगर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इट इज प्लानिंग टू स्ट्राइक टारगेट्स इन केवी यूज्ड बाय यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस अर्लियर ऑन ट्यूसडे इंडियन स्टूडेंट। और यानी कि कल पता लगा था कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो रशिया की मिसाइल से उन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो कर्नाटक के थे नवीन। तो जिस वजह से पीएम मोदी ने भी बैठक की थी। इन मेरी फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला शेड नो मोर इंडियन नेशनल आर लेफ्ट बिहाइंड इन कीवी एंड एम्फसिस दैट गवर्नमेंट एफर्ट टू इवेलुएट सिटीजन फ्रॉम खार्किव स्टेट एंड फ्रॉम लाइव अपडेट्स। और आगे देखते हैं क्या चल रहा है। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं अगली न्यूज़ आ रही है। 4 किल्ड 9 इंजर्ड इन रशियन शेलिंग इन खार्किव क्लेम यूक्रेन। यूक्रेन ने क्लेम किया है कि एटलीस्ट 4 पीपल्स हैव बीन किल्ड एंड अनदर 9 वाउंडेड ड्यूरिंग शेलिंग इन द ईस्टर्न यूक्रेन। यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन से पता चला है कि 4 मर चुके हैं और 9 इंजर्ड हैं। यूक्रेन ने इमरजेंसी सर्विस सेड ऑन, जो वहाँ की सर्विस है। और ये पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन इन 90 नेशंस यूजिंग ईरो सेट्स रिकॉर्ड ऑफ 5.8% से इंक्रीज हो चुका है। तो इन्फ्लेशन इन यूरोप हिट record high for the 4 months in a row, raising question about when the central bank should stop to ease the pain to people wallets, while Russian invasion of यूक्रेन rattles the global economy। यानी कि उन्होंने एक स्विफ्ट पे तो बैन कर ही दिया था, यानी कि फॉरेन ट्रांजेक्शन तो रशिया के साथ कोई कर नहीं सकता। तो जिस वजह से इनका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन्फ्लेशन इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो रहा है और सभी चीज़ में इंक्रीज़ आ रहा है। जैसे गोल्ड भी इंक्रीज़ हो चुका है, कोयले के दाम भी बढ़ चुके हैं। कंज्यूमर प्राइस इन 19 से एनुअल 5.8 बहुत ज़्यादा होता है। द लेटेस्ट इन्फ्लेशन रीडिंग स्मैश इन द रिकॉर्ड ऑफ 5.9 लास्ट मंथ, हाईएस्ट सिंस रिकॉर्ड 1997 से अब तक का रिकॉर्ड है, ये सबसे ज़्यादा है। और अगली न्यूज़ आ रही है। रशियन यूक्रेन रनिंग आउट ऑफ स्टिंगर्स एंड जेवलिन्स, आस्क यूएस टू सेंड मोर।
यूक्रेन इज़ रनिंग आउट स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, यानी कि उनके पास रनिंग आउट यानी कि ख़त्म हो चुकी है एंड जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। एंड सेड यूक्रेन एम्बेसडर टू द यूएस ओकासना मार्कोवा, वी वर एक्टिवली विद द एडमिनिस्ट्रेशन द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो ऑन गेटिंग मोर वेपन्स से वी नीड मोर वेपन्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि हमें और वेपन की ज़रूरत है, जिस वजह से उन्होंने यूएस को अपनी अपना मैसेज भेजा है। वाशिंगटन हैज़ रिपोर्टेड एग्री टू सेंड मोर, वाशिंगटन ने एग्री कर दिया है। और अगली न्यूज़ आ रही है कि रशिया से डिड नॉट एक्सपेक्ट सेंशन और एथलीट, ये तो बता ही दिया था मैंने कि एथलीट पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो एथलीट्स पे भी वो लग जाएगा, सेंशन लग जाएगा। रशिया रीड्स फॉर टॉक्स बट यूक्रेन प्लेइंग फॉर टाइम एट लिबिया से यूरोप, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर जो है रशिया के सेज मॉस्को इज रेडी टू फॉर द सेकंड राउंड ऑफ टॉक विद यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार है वो। यानी कि उन्होंने कहा है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वर्ल्ड वॉर 3 वुड भी न्यूक्लियर हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ये तो पता ही चल गया था कि 6,000 रशियन सोल्जर किड गए हैं। रशिया ट्राइज टू इरेज हिस्ट्री को इरेज करने के लिए। रशिया सेज रेडी टू कंटिन्यू, तो आज रात को बात करने के लिए उन्होंने रेडी हो गए हैं। न्यूज एजेंसी AFP के और इंडियन एंड ह्यूमनिटीज एंड एड मेडिकल सप्लाईज टू वॉर, यानी कि वॉर में जिनको भी मेडिकल सप्लाईज इंडिया प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, यानी कि कोई भी रिलीफ मटेरियल एयरबेस नीजर दिल्ली रीच, आज रात तक पहुंच जाएंगे वो। एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो। और रशिया थ्रेट्स टू डिस्ट्रॉय यूक्रेन कोनोटॉप इफ डू नॉट सरेंडर सेज मेयर, ये तो पता चल गया था। 6 डेज में 6 ब्लास्ट हियर्ड इन कीवी अमिड थ्रेट ऑफ मिसाइल स्ट्राइक टू लाउड एक्सपेंशन रॉक्ड कैपिटल, रशियन मिसाइल स्ट्राइक एज बॉम्ब मेजर यूक्रेन सिटीज इन द 7th डे ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि अब कह दिया है कि हम अभी बात करने के लिए तैयार है रशिया भी, क्योंकि उनको पता है कि अब इकोनॉमिक डाउन हो गए तो उस पर राज करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि अब बात करने के लिए तैयार है। चलो कुछ तो मैटर सोल्व हुआ, अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। हालांकि मीटिंग तो बहुत बार हो चुकी इनकी, पर अभी तक कुछ हल नहीं निकला है। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अच्छी लगी वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करके ज़रूर बताना।